जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज परिवर्तनी एकादशी, जो कि हमारे हिंदू धर्म में भगवान श्री हरि को बहुत ही पवित्र और प्रिय है। यदि आप कोई सा भी व्रत कर पाए या ना कर पाए, शास्त्रों में ऐसा प्रमाण है कि एकादशी के व्रत के समान कोई भी व्रत नहीं। परिवर्तनी एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु करवटें बदलते हैं, अर्थात जब वह इसी एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु करवट को बदलते हैं। यह एकादशी पापनाशिनी, पुण्य प्रदान करने वाली, समस्त सुखों वैभवों की प्राप्ति कराने वाली यह एकादशी के व्रत की कथा को हम आज श्रवण करेंगे कि किस प्रकार श्री हरि विष्णु ने देवताओं को उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति कराई और असुर राजा बलि ने स्वर्ग पर विजय प्राप्त किया, और माता अदिति ने कौन से पुण्य किस प्रकार के तब किए, क्या पूर्व जन्म में रही, जिसे भगवान जिनके गर्भ में वामन रूप धारण कर देवताओं के कल्याण के लिए आए, जो कि यह परिवर्तनी एकादशी पर भगवान वामन की पूजा और भगवान वामन की कथा सुनने का ही बहुत बड़ा ही पुण्य है। यदि हम इस दिन भगवान वामन की कथाओं का श्रवण करते हैं तो निश्चित ही जिस प्रकार भगवान वामन ने समस्त देवताओं को स्वर्ग की प्राप्ति कराई थी, यदि हम इस कथा को सुनते हैं तो निश्चित हमें वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो आइए इस पवित्र पावन कर देने वाली एकादशी के व्रत की कथा को हम बड़े ही प्रसन्न चित्त भाव से श्रवण करते हैं। निश्चित ही है, इस एकादशी के व्रत की कथा को श्रवण करने से परिवर्तन तो निश्चित है हमारे जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से जरूर होगा। तो आइए इस कथा को बड़े प्रसन्न चित्त भाव से भगवान श्री हरि की छवि अपने मन मस्तिष्क हृदय में बसाकर इस कथा को हम श्रवण करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को परिवर्तनी एकादशी की कथा सुनाई। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। तब युधिष्ठिर ने पूछा, तो इस व्रत को, इस कथा को सुनने से किस पुण्य की प्राप्ति होगी? इस व्रत, इसका क्या नाम है? इसका पूरा विधान हमें विस्तार से समझाने का प्रयास करो माधव। तब भगवान श्री कृष्ण ने इसका नाम पद्मा एकादशी, कहीं कहीं लोग इसे डोल ग्यारस या फिर परिवर्तनी एकादशी या जल झूलनी एकादशी के नाम से यह विख्यात है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, त्रेता युग में बलि नाम का एक दैत्य था, जो कि मेरा ही परम भक्त था। वह विधि विधान विविध प्रकार से वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था। नित्य ब्राह्मणों को पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता, लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण ने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इसी के कारण सभी देवता एकत्रित होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर नतमस्तक होकर कहने लगे, अतः इसी कारण मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी स्वरूप से राजा बलि को जीता। इतनी बात सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस बलि को किस प्रकार जीता? तो आइए इसी की कथा को श्रवण करते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्टकृतां धर्म संस्थापनार्थाय भवानी युगे युगे, अर्थात धर्म की स्थापना के लिए, साधु एवं पुरुषों के परित्राण अर्थात मुक्ति प्रदान करने के लिए एवं दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं विभिन्न युगों में उत्पन्न होता। विभिन्न पौराणिक कथाओं में भगवान विष्णु के दशावतार की चर्चा संक्षेप में या विस्तार में की गई है। तो भगवान श्री हरि विष्णु के 5वें अवतार की कथा को हम श्रवण करेंगे, जिसमें भगवान विष्णु ने इंद्र को उनका राज्य वापस दिलाने के लिए एवं राजा बलि के अहंकार को समाप्त करने के लिए वामन अवतार धारण किया था। अवतार भगवान विष्णु का ऐसा पहला अवतार है जब वह पहली बार मनुष्य रूप में अवतरित होते। कौन है राजा बलि?
प्राचीन काल की यह बात है, दैत्य माता अदिति के गर्भ से हिरण्याकश्यपु आदि पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुए। हिरण्याकश्यपु का परम भागवत पुत्र प्रहलाद जी। बोलिए प्रहलाद जी भगवान महाराज की जय। प्रहलाद जी जिनकी गणना परम भागवत भक्तों में श्रेष्ठता की में उन्हें अग्रिम स्थान पर रखा जाता है। भक्त शिरोमणि प्रहलाद का विवाह धरती नामक स्त्री से हुआ। उससे विरोचन नामक पुत्र पैदा हुए। विरोचन अपने पिता के ही तरह भगवान श्री हरि में अपना चित्त लगाए एवं भगवान श्री हरि के भक्त एवं बहुत ही दानवीर थे। विरोचन का विवाह विशालाक्षी स्कंद पुराण में पत्नी का नाम सुरुचि से हुआ। इससे उसे बलि नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। असुर कुल में पैदा होने के बाद भी बलि एक महान योद्धा और विष्णु भक्त एवं दानवीर भी था। की प्रकृति उदार थी, परंतु उसे अपनी शक्ति और वैभव का अहंकार था। व्यक्ति जब अहंकार करता है तो अहंकार को नाश करने के लिए ही भगवान श्री हरि विष्णु जरूर अवतार लेते हैं। किस प्रकार दैत्य बलि के अहंकारों को भगवान श्री विष्णु ने चूर किया, आगे की कथा। भगवान उससे पहले यह छोटी सी कथा है कि किस प्रकार बलि का पूर्वजन्म। प्राचीन काल में देवताओं और ब्राह्मणों की निंदा करने वाला एक महापापी जुआरी था। वह सदा पराई स्त्री में आसक्त रहता था। एक दिन उसने कपटपूर्वक जुए के द्वारा अपना बहुत सा धन जीत लिया। फिर उसे अपने हाथों से स्वस्तिक, पान का तिकोना, बीड़ा बनाकर तथा गंध और माला आदि सामग्री जुटाकर एक वैश्या को भेंट देने के लिए वह उसके घर की ओर दौड़ा। रास्ते में लड़खड़ा कर गिरा और उसी समय वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरने पर वह क्षण भर के लिए उसे मूर्छा आ गई। जब मूर्छा दूर हुई तब पूर्व जन्म में किसी अन्य प्रभाव से उसके मन में सद्बुद्धि उत्पन्न हो गई। जुआरी के मन में अपने कार्य के लिए दुख और वैराग्य पैदा। उसने पृथ्वी पर पड़ी हुई गंध पुष्प आदि भगवान शिव की सेवा में समर्पित कर दी। जीवन में केवल यही एक पुण्य का काम उसके द्वारा हुआ था। वह मृत्यु के बाद यमराज के दूतों ने उसे यमलोक ले गए। तब यमराज ने कहा, तुम अपने पाप के कारण बड़े बड़े नरकों की यातना भोगने के योग्य हो। तब उसने कहा, यमराज यदि मेरा कोई पुण्य भी हो तो उस पर भी विचार कर लीजिए। तब चित्रगुप्त ने कहा, तुमने मृत्यु से पहले पृथ्वी पर पड़े कुछ पुष्प भगवान शिव को समर्पित किया है। इस सत्कर्म के बदले 3 घड़ी के लिए तुम्हें इंद्र का पद प्राप्त होगा। चित्रगुप्त की बातें सुनकर मैंने अपना शुभ कार्य भोगूंगा। उसके ऐसा कहने पर देवगुरु बृहस्पति जी सहित वहां आ गए और उस जुआरी को ऐरावत हाथी पर लेकर इंद्र भवन आए। वहां बृहस्पति जी ने इंद्र से कहा, तुम 3 घड़ी के लिए इसे अपना सिंहासन प्रदान कर दो। गुरु की बातें मानकर इंद्र ने जुआरी के लिए अपना सिंहासन छोड़ दिया। देख लीजिए भगवान शिव की कृपा। जब जुआरी इंद्र के सिंहासन पर बैठा तब उसने दान देना प्रारंभ कर दिया। महादेव शिव के प्रिय भक्त ऐरावत हाथी को उसने अगस्त ऋषि को दान दे दिया। सर्वा नामक घोड़े को ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र को दे दिया। उसने कामदेव गाय को वशिष्ठ जी को दे दिया और चिंतामणि नामक रत्न गालव मुनि को समर्पित कर दिया। उसने कल्प वृक्ष उठाकर कौंडिल्य मुनि को दे दिया। जब तक 3 घड़ी पूरी नहीं हुई तब तक वह ऐश्वर्य वैभव की समस्त चीजों को दान करता रहा। 3 घड़ी के पश्चात यमराज के दूत उसे वापस ले गए। जुआरी के दान पुण्य कर्म से यमराज ने उसे पुनः पृथ्वी पर जीवन प्रदान कर दिया। वही जुआरी अगले जन्म में विरोचन पौत्र बलि के रूप में पैदा हुआ। उसकी माता का नाम सुरुचि था। बाली के गर्भ में आ जाने से विरोचन और सुरुचि का मन धर्म और दान में अधिक लगने लगा। विरोचन का पुत्र जब गर्भ में आया था उसी समय इंद्र दैत्यराज विरोचन को मारने की इच्छा से भिक्षुक ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके घर आए। उन्होंने विरोचन से कहा, राजन मुझे अपनी रुचि के अनुसार कुछ दान मिलना चाहिए। याचक की बात सुनकर विरोचन ने कहा, यदि आपकी इच्छा हो तो मैं इस समय अपने मस्तक भी दे सकता हूँ। इसके सिवा अपना निष्कंटक राज्य भी आपको समर्पित करता हूँ। विरोचन के ऐसा कहने पर इंद्र ने सोच विचार कर कहा, मुझे अपना मुकुट मंडित मस्तक उतार कर दे दीजिए। ब्राह्मण रूपधारी इंद्र ने ऐसा कहने पर प्रहलाद पुत्र विरोचन ने प्रसन्नतापूर्वक अपना मस्तक काटकर इंद्र को दे दिया। जब बलि
वयस्क हुए तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने बलि को उसके सिंहासन पर अभिषेक किया। इन्हें गुरु शुक्राचार्य की प्रेरणा से उसने समस्त देवलोकों को जीत लिया और स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया। तो स्वर्गलोक के राजा इंद्र देवताओं के गुरु बृहस्पति जी के पास गए और अपने भय का कारण बताया। बृहस्पति जी ने कहा, राजा बलि त्रिलोक विजयी हो गया, इसलिए देवतागण स्वर्गलोक छोड़कर अन्यत्र कहीं चले जाओ। देवतागण निराश होकर अपनी माता अदिति की शरण में गए। अदिति दक्ष प्रजापति की पुत्री तथा महर्षि कश्यप की धर्मपत्नी थी। देवताओं की ऐसी स्थिति जानकर माता अदिति ने कहा, तुम लोग भय मत करो, मैं कुछ उपाय जरूर करूंगा। उन्हें आश्वस्त कर वे महर्षि कश्यप का स्मरण करने लगी। महर्षि कश्यप सृष्टि के कार्य से व्यक्त हो चुके थे और नारायण की ध्यान में समाधिस्थ थे। एक दिन जब महर्षि कश्यप ऋषि की समाधि टूटी तो उन्हें अदिति का ध्यान आया। फिर वह अदिति के आश्रम की ओर चल पड़े। महर्षि कश्यप के आश्रम पहुंचने पर अदिति ने उन्हें बलि के द्वारा स्वर्ग पर विजय अधिकार कर जाने की सब घटना क्रम बताया। कुछ देर विचार करने के बाद महर्षि कश्यप जी ने अदिति से कहा, तुम नारायण की उपासना करो, उनके अतिरिक्त कोई इस विपत्ति को दूर नहीं कर सकता। तुम पयोव्रत सर्वव्रत सर्वज्ञ के अनुष्ठान से श्रीहरि को प्रसन्न करो। महर्षि कश्यप के कहने पर देव माता अदिति ने 12 दिनों तक पयोव्रत करके भगवान श्रीहरि विष्णु की आराधना की। देवतागण भी ब्रह्मा जी की सलाह पर क्षीर सागर से उत्तरी तट पर श्री नारायण की तपस्या करने लगे। स्वयं महर्षि कश्यप भी परम स्तव नामक स्रोत द्वारा भगवान श्रीहरि का स्तवन करने लगे। देव माता अदिति महर्षि कश्यप और इंद्र आदि देवताओं की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह इंद्र का राज वापस दिलाएंगे। इस कार्य को निष्पादित करके वह माता अदिति के गर्भ से ही उत्पन्न होंगे। अपने वचन के अनुरूप भगवान विष्णु महर्षि कश्यप और अदिति की संतान के रूप में वामन अवतार कर उत्पन्न हुए। भगवान ने जन्म ग्रहण किया। उस समय चंद्रमा श्रवण नक्षत्र पर थे। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के श्रवण छत्रावली द्वादशी थी। अभिजीत मुहूर्त में भगवान ने वामन अवतार लिया। सभी नक्षत्र और तारे भगवान के जन्म को मंगलमय सूचित कर रहे। परीक्षित जिस तिथि में भगवान श्री हरि विष्णु का जन्म हुआ उसे विजया द्वादशी कहते हैं। जन्म के समय सूर्य आकाश के मध्य भाग पर स्थित थे। इस प्रकार भगवान वामन अदिति के 12 पुत्र जिन्हें आदित्य कहा जाता वैसे एक है। अदिति के अन्य पुत्र इंद्र, अंशुमान, मित्र, वरुण इत्यादि। इस प्रकार भगवान वामन के छोटे भ्राता भी हुए इंद्र। भगवान वामन को काश्यप, उपेंद्र, आदित्य, अदिति नंदन के नामों से जाना जाता। जब भगवान विष्णु वामन अवतार में प्रकट हुए तब ब्रह्मा जी ने उन्हें यज्ञोपवीत दिया। चंद्रमा ने दंडकाष्ठ, मृगचरण, मेखला मंगाई। पृथ्वी ने उन्हें चरण पादुका भेंट में दी। जब राजा बलि ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया तो एक दिन उसने दैत्यों से कहा, संपूर्ण असुर पाताल लोक छोड़कर यही मेरे समीप स्वर्ग लोक में निवास करें। यह सुनकर शुक्राचार्य जी ने कहा, यदि तुम स्वर्गलोक में अपना निवास बनाना चाहते हो तो तुम्हें अश्वमेध यज्ञ द्वारा अग्निदेव की आराधना करनी है। यह आराधना भूलोक पर ही संभव है। राजा बलि स्वर्गलोक पर अपने अधिकार को अस्थायी बनाने के लिए एवं अंतिम अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे तभी भगवान लीलाधारी भगवान वामन एक ब्राह्मण के रूप में उनकी यज्ञशाला में पहुंच जाते। राजा बलि भगवान वामन को देखकर ऐसा मालूम पड़ रहा है कि साक्षात सूर्यदेव का उदय हो रहा है। वामन भगवान के तेज से ऐसिज और यजमान और सदस्य सब के सब निस्तेज हो गए। वे लोग सोचने लगे, यज्ञ को देखने के लिए कहीं साक्षात सूर्य देवता, अग्नि और संत कुमार तो नहीं आ रहे हैं। तब भृगु के पुत्र शुक्राचार्य आदि अपने ऋषियों के साथ इस प्रकार उनकी कल्पनाएं कर रहे। उसी समय हाथ में कमंडल लिए वामन भगवान ने अश्वमेध यज्ञ के मंडप में प्रवेश कर लिया। राजा बलि ने वामन देव को देखकर कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप बताइए आपको
क्या चाहिए। तब भगवान वामन ने राजा बलि का गुणगान करते हुए तरह तरह से उनका गुणगान किया। और राजा हिरण्याकश्यप के पुत्र प्रहलाद जी हुए और बड़े विष्णु भक्त थे। उन्हीं प्रहलाद जी के पुत्र आपके पिताजी थे, जो संसार में विरोचन नाम से विख्यात थे। उन महात्माओं में स्वयं ही अपने मस्तक काटकर इंद्र को संतुष्ट कर दिया। राजन, कहीं आप महात्मा विरोचन के पुत्र हो। आपने अपना यश और विस्तार किया है। आपने इंद्र को भी जीत लिया है आपकी ख्याति दान करने वाले के रूप में। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे 3 पग भूमि दे दो। राजा बलि ने कहा, इतनी सी बात, आप बहुत कुछ मांग ले। भगवान वामन ने कहा, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, बस 3 पग ही भूमि दे दो। राजा बलि ने गुरु शुक्राचार्य और वामन देव को पहचान गए। राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य भगवान वामन देव को पहचान गए। उन्होंने बलि को सचेत करते हुए कहा, यह साक्षात भगवान विष्णु, इन्हें जमीन देने से मना कर दो। इनके छल से आपका अपना सर्वस्व चला जाएगा। ये इंद्र का कार्य सिद्ध करने के लिए आए हैं। ये मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को अमृत पिलाया और राहु को मार दिया। शुक्राचार्य जी के समझाने पर भी परम भागवत राजा बलि ने, मैं प्रहलाद का पौत्र हूँ, वचन देने के बाद मैं पीछे नहीं हटे। इसे भूम दान का संकल्प लेने के बाद भगवान वामन ने अपने विराट रूप में उपस्थित होकर उन्होंने एक पग में संपूर्ण पृथ्वी और दूसरे पग में ऊपर के सभी लोग नाप लिए। उनका दूसरा पग सत्यलोक में जाकर ठहर गया। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल के जल से भगवान के उस चरण को पखाड़ा। भगवान के चरण पखारने से जो चरणोदक तैयार हुआ, उसी से संपूर्ण पापों का नाश करने वाली पापनाशनी परम मंगलमयी मुक्तदायिनी अन्नदानी अन्नपूर्णा गंगा जी प्रकट हो गई। 2 पग में संपूर्ण जगत को नापने के बाद भगवान वामन अपना विराट रूप छोड़कर पुनः वामन में आ गए। इसके पश्चात भगवान वामन ने राजा बलि से पूछा, मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं? यदि तुमने अपने संकल्प से विमुख होते हो तो तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा। राजा बलि ने मस्तक उनके सामने रखते हुए कहा, हे प्रभु, आप इस पर अपना तीसरा पग रख दें। राजा बलि ने कहा, संपत्ति का स्वामी संपत्ति से बड़ा होता है। गंवा देने के बाद भी राजा बलि ने अपने वचन से ना विमुख होने की वजह से भगवान वामन अति प्रसन्न हुए और उन्हें पाताल लोक का अधिपति बना दिया और इंद्र को उनका राज्य वापस दे दिया। ऐसी मान्यता है कि पूरे भारत में बलि का राज्य था एवं महाबलीपुरम उनकी राजधानी थी। केरल में ओणम का पर्व आज भी राजा बलि की याद में मनाया जाता है। जब भगवान वामन ने राजा बलि को पाताल लोक का अधिपति बना दिया, तब राजा बलि ने भगवान वामन देव से कहा, हे प्रभु, आप मुझे वरदान दीजिए कि मेरे साम्राज्य शत्रुओं से सुरक्षित रहें। ऐसा वरदान देने के कारण भगवान विष्णु पाताल लोक के द्वारपाल बन गए। भगवान विष्णु सशरीर उपस्थित रहकर 8 पहर पाताल लोक की रक्षा करने लगे। भगवान विष्णु के पाताल लोक में रहने के कारण वैकुंठ धाम में सभी लोग इस प्रकार चिंतित होने लगे कि भगवान वैकुंठ धाम क्यों नहीं आए। इस समस्या के निदान के लिए ब्रह्म ऋषि नारद ने लक्ष्मी जी को एक उपाय बताया। लक्ष्मी जी राजा बलि के दरबार में उपस्थित हुई और उन्होंने राजा बलि से कहा, वह राजा बलि को अपना भाई बनाना चाहती है। राजा बलि ने लक्ष्मी जी की इच्छा को सहर्ष स्वीकार कर इसके बाद राजा बलि के हाथ में कलाई बांधा, रक्षा सूत्र में बांधा और श्रावण पूर्णिमा रक्षाबंधन के कार्तिक मास की त्रयोदशी धनतेरस तक भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी पाताल लोक में राजा बलि के यहाँ रहते हैं। धनतेरस के बाद भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ वैकुंठ लोक को आते हैं और दीपावली का पर्व मनाया जाता है। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। यह रही भगवान वामन देव की संपूर्ण कथा। इसे वामन एकादशी या वामन एकादशी के नाम से भी विख्यात है। जय श्री कृष्ण।